सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का भयानक रूप अख्तियार करता जा रहा है। देश के 14 राज्यों के 34 से ज्यादा शहरों में जमकर प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा हिंसा बिहार से हुई है और इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय रेलवे को हुआ है। इसके अलावा कई जगह तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज के दंगल में हम ये चर्चा करेंगे कि अग्निपथ योजना पर सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में क्यों हो रही है, वो भी तब जब बीजेपी बिहार के सत्ता में भागीदार है। तो भी बिहार के नौजवानों को योजना के बारे में समझाया क्यों नहीं जा रहा? क्या इसके पीछे विरोधी दलों की सियासी चाल है या बिहार में सत्ता पक्ष के अंदर भी दरार है? ऐसे तमाम सवाल होंगे। नौजवानों और सेना के रिटायर्ड लोगों की चिंताओं पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं अग्निपथ पर देश भर की दंगल से जो स्थिति बनी हुई है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट। ये आंदोलन अब उपद्रव में बदल गया है। 14 राज्य, 34 शहर, हर जगह उपद्रव ही उपद्रव। कल तक नौजवान प्रदर्शनकारी बात कर रहे थे, आज सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। आंदोलन का चेहरा बिगड़ा तो बिगड़ता ही जा रहा है। हर जगह तोड़फोड़, लूट, पथराव, जाम। ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, रेल रूट जाम किए गए, दर्जनों ट्रेनें रद्द हुई, सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हुई, हाईवे जाम हुए, कहीं बुजुर्ग फंसे, कहीं स्कूली बच्चे दहशत में आए, कहीं ट्रेन यात्री की मौत ही हो गई। इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान रेल का हुआ। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। बात अपील से आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि मामला रोजगार का है, नौजवानों का है, सेना के भविष्य का है। और तो और बिहार की सरकार में सियासी असंतुलन भी नजर आने लगा है, क्योंकि इस योजना पर विपक्ष को तो ऐतराज था ही, अब सहयोगी दल भी अलग हो गए। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार में इनकी सरकार है और इनके बयान से अंदाजा लग गया होगा आपको कि पूरे देश में सबसे ज्यादा उपद्रव बिहार में क्यों हो रहा है। पटना, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, गया, जमुई, खगड़िया, सुपौल, बगहा, पूर्णिया, बेतिया, लखीसराय, सीतामढ़ी, रक्सौल, मधेपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दानापुर, हाजीपुर, औरैया और बेतिया, मतलब पूरा बिहार सुलग गया। सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार में फूंकी गईं। बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हुए, तोड़फोड़ हुई। और ऐसा क्यों हुआ, इसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि सब विरोधी करा रहे हैं। देखिए, ये अग्निपथ में युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष के लोग उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के पास आगे कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीजें बताकर उनको भड़का है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने जो दावे किए, उस पर देश के नौजवानों को भरोसा नहीं हो पा रहा। उधर तीनों सेनाओं के प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि स्कीम देश और नौजवानों के भले के लिए है, इसीलिए जारी रहेगी। यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है, फौज एक सर्विस है। मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए।
बहरहाल सरकार की ओर से ताजा कोशिश यही है कि पिछले 2 साल में जो सेना की भर्तियां नहीं हुई हैं और हजारों नौजवान जो लिखित, शारीरिक और मेडिकल टेस्ट पास करके ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने फिर से परीक्षा देने के लिए अग्निपथ परीक्षा की ऊपरी सीमा में 2 साल की मोहलत बढ़ा दी है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। आज तक ब्यूरो।